हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का टर्म 1 का जो एग्ज़ाम था दोस्तों, आज उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना को शीत युद्ध के चरम बिंदु के रूप में जाना जाता है। तो किस घटना को शीत युद्ध के चरम बिंदु के रूप में जाना जाता है, तो वह घटना है दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट। एक बात आपको बताना चाहते हो दोस्तों, जैसे कि आप सभी बताया कि मैंने कल एक लाइव क्लास ली थी, इसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस आप सभी को कराया था। तो अगर जिन छात्रों ने उस लाइव क्लास को देखी तो आप उसमें देख सकते हैं कि 90% क्वेश्चन दोस्तों उसी लाइव क्लास से पूछे गए हैं। और आप जाकर उसे लिंक जो है मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में देख सकता हूँ, आप वहाँ से जाकर उसे खुद देख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों जब कहता हूँ आपको द पॉलिटिकल मास्टर को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ाते नहीं दोस्तों, हम जो है आपको जो है पूरी तरीके से जो है क्वेश्चन के साथ साथ कैसे करना है, किस तरह से अटैम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो इसलिए द पॉलिटिकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, शीत युद्ध के काल में छोटे छोटे देश दो गठबंधनों में शामिल होकर अपने लिए क्या क्या प्राप्त करना चाहते थे। तो शीत युद्ध के काल में छोटे छोटे देश जो हैं दो गठबंधनों में शामिल होकर अपने लिए क्या प्राप्त करना चाहते थे। पहला, वो स्थानीय प्रतिनिधियों से रक्षा का वादा चाहते थे, और दूसरा, उन्हें आत्मरक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिलनी थी। तो इसका जो कथन जो सही है दोस्तों वो होगा सी, इसका सही उत्तर है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ था, वो हुआ था बेलग्रेड 1961। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से उस कथन को चुनिए जो शीत युद्ध का कारण नहीं था। तो शीत युद्ध का क्या कारण नहीं था दोस्तों, तो यह दो महाशक्तियों बीच शक्ति संघर्ष था। बिल्कुल था, ये दोनों महाशक्तियां अपनी विचारधारा के प्रसार में लगी थी। ठीक है, दोनों गठबंधन संयुक्त राष्ट्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। दोनों गठबंधन एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे। ये तीनों, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ये सही है, लेकिन सी जो है दोस्तों गलत है। तो इसका उत्तर होगा सी, चौथे का। पांचवा है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में नियोजित विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग का गठन किया गया। तो स्वतंत्रता के बाद जिस आयोग का गठन किया गया था नियोजित विकास के लिए, वह है दोस्तों योजना आयोग। 15 मार्च 1950 की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो वर्ष 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ए, नीति आयोग संघीय सरकार का थिंक टैंक है, बिल्कुल सही है। नीति आयोग आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करता है, यह कथन दोस्तों गलत है। नीति आयोग सरकार सहकारी संघवाद की भावना से काम करता है, यह भी कथन सत्य है। नीति आयोग बड़े राज्यों को बड़ी और छोटे राज्यों को छोटी भूमिका देता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है सी। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र का मुख्य रूप से जोर दिया गया, तो वह है दोस्तों औद्योगिकरण। नीचे दिए गए कथन शॉक थेरेपी के बारे में ऐसा विकल्प चुनिए जो केवल सत्य कथनों को दर्शाता है। शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप रूस की मुद्रा रूबल की कीमत कम होगी, बिल्कुल ठीक है। शॉक थेरेपी से साम्यवाद और मजबूत हुआ, गलत है दोस्तों। शॉक थेरेपी से वस्तुओं के दाम गिर गए, बिल्कुल ठीक है। शॉक थेरेपी से सामाजिक कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। तो दोस्तों शॉक थेरेपी से वस्तु दाम नहीं गिरे थे बल्कि बढ़ गए थे। तो इसका जो सही कथन है वो कुल दोस्तों वो है 1 और 4, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार लिखिए। तो कालक्रम अनुसार आप देख सकते हो दोस्तों, पहला अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था पहले, तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है दोस्तों भारत रूस सामरिक समझौता 1971, बर्लिन की दीवार गिरी 9 नवंबर 1989, सोवियत संघ का विघटन जो है 1991। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा 1, 4। जी हाँ, 1, 4, 3 और 2, इसी तरह डी इसका सही उत्तर है 11वें का। ठीक है। नेक्स्ट, नीचे लिखे समूहों में से देशों के उस समूह को पहचाने जो विघटन से पूरे सोवियत संघ का भाग रहा हो। तो यह दोस्तों ताजिकिस्तान, अजरबैजान और आर्मीनिया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत प्रणाली की विशेषता नहीं थी। तो सोवियत प्रणाली की विशेषता नहीं थी। ए, सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर पर सुनिश्चित किया गया। बी, सोवियत सरकार बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें रियायती दर पर मुहैया करवाती थी। सी, तीसरा, बेरोजगारी नहीं थी
और डी चौथा लोगों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। तो लोगों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त ये व्यवस्था नहीं थी दोस्तों, डी इसका सही उत्तर है। ऐसा कथन चुनिए जो रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बारे में सत्य नहीं है। तो ऐसा कथन चुनिए जो रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बारे में सत्य नहीं है। तो उसका ए, यह समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी, सही है। यह समतम लोक समाज की स्थापना के पक्ष में थी, भी ठीक है। इसका लक्ष्य द्विदलीय प्रणाली को स्थापित करना था। यह राजनीतिक अर्थव्यवस्था की पक्षधर थी। तो यह सत्य नहीं है दोस्तों, ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 की बात करें, भारत की परमाणु नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो सत्य नहीं है। तो कौन से कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो भारत की परमाणु नीति सदैव जो है शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए रही है, बिल्कुल ठीक, ये सत्य है। भारत की परमाणु नीति CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के पक्ष में थी। तो भारत की परमाणु नीति व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के पक्ष में थी, ठीक है। लेकिन हम पक्ष में कब थे? जब सभी देश अपने परमाणु त्याग देते हैं, ठीक है। दूसरा, भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG का सदस्य बनने के लिए कटिबद्ध था। तो इसका अगर सही उत्तर, भारत की परमाणु नीति एशिया के छोटे देशों की सहायता के लिए थी। तो इसके अगर जो कथन सत्य नहीं है तो वो कथन है दोस्तों ए, ठीक है, और 4। बट इसमें जो है यहाँ पर 1 और 4 दोस्तों नहीं दिया गया है, ठीक है। भारत के कौन से देशी रजवाड़ों ने स्वतंत्र राज्यों के रूप में बने रहने की घोषणा सबसे पहले की थी? तो है दोस्तों त्रावणकोर, इसका उत्तर का त्रावणकोर सही है, 16वीं कड़ी। शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी खेमे अर्थात पश्चिमी गठबंधन अथवा पूर्वी गठबंधन में शामिल क्यों नहीं था? क्योंकि दोस्तों भारत दोनों गठबंधन से दूर रहना चाहता था, सी। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो इंडियन नेशनल आर्मी गठन आज़ाद हिंद फौज ने किया, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों अगर आपने मेरा जो CBSE कौशल जो सैम्पल पेपर सीरीज अगर देखी होगी तो उस सैम्पल पेपर सीरीज से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं है, आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है। भारत की किस देश के साथ संधि है जिसके अंतर्गत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं? तो है नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सा नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो वह नहीं था निकिता क्रुश्चेव। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग नहीं है? तो विश्व बैंक जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिसेफ का कार्य है? तो यूनिसेफ का कार्य क्या है दोस्तों? यह बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए काम करता है, सी कार्य है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों है सी, इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्य हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो वो है दोस्तों 1, 2 और 4। निम्नलिखित विकल्पों में से वो कौन सा विकल्प जो है उन 3 देशी रियासतों को दर्शाता जिन्हें भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया था? वो जो संगठन है दोस्तों है जूनागढ़, हैदराबाद और त्रावणकोर। जी हाँ, जूनागढ़, हैदराबाद और त्रावणकोर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना क्यों की गई? तो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना क्यों की गई दोस्तों? यहाँ पर जो है अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन में जो कुछ ऑप्शन जो है ठीक से नहीं दिए गए हैं, तो इसे दोस्तों हमने इसको अभी छोड़ दिया है, ठीक है। नाटो को पश्चिमी गठबंधन भी कहते हैं क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य देशों का संबंध पश्चिमी यूरोप से था, इसलिए से पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। निम्नलिखित में से CTBT का सही व्यापक रूप कौन सा है? तो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सी। निम्नलिखित में से देशों के किस समूह को ध्रुवीय राष्ट्र को कहा जाता है? तो है जर्मनी, जापान, इटली, डी कथन और कारण। तो कथन और कारण की बात करें, सोवियत संघ और साम्यवाद का 1991 में अंत हो गया, बिल्कुल ठीक है। सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी, बिल्कुल ठीक है। तो ए इसका सही है दोस्तों, कथन और कारण दोनों सत्य, और ए आर अभिकथन जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। 1990 के दशक में रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई और 90% से अधिक उद्योगों को निजी हाथों में औने पौने दामों में बेच दिया गया। तो इसका भी सही दोस्तों ए ही है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य, तो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का रोकना, सी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए सितंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र की 60वीं सालगिरह मनाने के अवसर पर शामिल हुए नेताओं के द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के रूप में की गई सिफारिशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो दोस्तों 2005 में जो 60वीं सालगिरह मनाई, उसमें कुछ कदम उठाए गए थे। उसमें शांति संस्थापक आयोग का गठन करना था, लोकतंत्र कोष गठन करना था, और युद्ध रहित क्षेत्रों का निर्माण करना, और सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करना। अगर इसमें जो दोस्तों जो सही कथन की बात करें तो इसमें जो सही कथन है दोस्तों वह है 2, 3 और 4, ठीक है, यानी डी। अभिकथन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 1965 में 11 से बढ़कर 115 कर दी गई, ठीक है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बदल गई। तो दोस्तों सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बदली, वो 5 ही थी, 5 ही रही। तो इसका जो सही कथन वो है दोस्तों डी। ए सही है परंतु कारण आर गलत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य के दावों को सही नहीं ठहराता है? तो कौन सा दावा सही नहीं है हमारे लिए? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये भी सही है। भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। भारत पाकिस्तान में 2 युद्ध जीत चुका है। तो ये है सी, सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन का कारण नहीं था? तो 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन का जो कारण वो है देशी रजवाड़ों को भारत में विलय, ये कारण नहीं था। सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन से परिणाम 1947 में विभाजन के परिणाम थे? तो वो 2 परिणाम थे दोस्तों, 1 और 2, यानी सांप्रदायिक हिंसा, लाखों लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन, ठीक है। तो सी इसका सही उत्तर है। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ का अंग बनने के लिए कब सहमति प्रदान की? तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 से पहले, बी, ठीक है, बी इसका अंतर आएगा। निम्नलिखित में कौन सा पूर्वोत्तर का एक राज्य 1972 से पहले राज्य बन चुका था? वह दोस्तों मेघालय। हैदराबाद के निजाम के शासन के विरुद्ध लोगों का आंदोलन ताकत और तेजी पकड़ चुका था। किसानों और महिलाओं ने निजाम के दमनकारी शासन के विरुद्ध हाथ मिला लिए थे। बिल्कुल ठीक है, ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। भारत के योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया क्योंकि यह विकास की चुनौतियों का सामना करने में अप्रभावी और अप्रासंगिक हो गया था। 1995 में भारत परमाणु संधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने के लिए विरुद्ध था, और इसने परमाणु अप्रसार संधि और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि दोनों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कारण, भारत इन संधियों को भेदभावपूर्ण मानता है और परमाणु हथियार रखने वाले 5 देशों के एक अधिकार का विरोधी है। बिल्कुल सही है दोस्तों, उसका ए और बी दोनों सही, और कथन जो और कारण की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, यद्यपि भारत और इजराइल के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत ही पुराना है, परंतु दोनों के बीच राजनीतिक संबंध भारत में राजग की सरकार के आने के बाद ही विकसित हुए। बिल्कुल ठीक है। दोनों देशों के नेता 1990 से एक दूसरे देश की यात्रा करते रहे। तो दोनों देशों के नेता जो है 1990 से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 1990 से तो नहीं, कि 1992 में पहली बार राजनयिक स्थापना होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, यहाँ पर 1990 दे रहे, लेकिन 1992 शुरुआत किया गया, तो यहाँ पर छोड़ देते हैं। वैसे अगर 1990 दशक बोला जाता तो इसका दोनों कथन सही होता। इस हिसाब से देखें तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें दोस्तों तो इसका कथन जो है डी होगा। बट ये कन्फ्यूजन इसके दोस्तों आंसर की मैं आपको बाद में दे दूंगा, राइट। केवल कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत चीन के संबंधों के बारे में सही नहीं है? ए, केवल थोड़े समय के लिए ही हिंदी चीनी भाभी का नारा लोकप्रिय रहा। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तो सही नहीं है दोस्तों, वह है कि चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन ने 1950 में नहीं, चीन ने 1951 में दोस्तों तिब्बत पर कब्जा किया था। तो इसका जो सही उत्तर वह है बी। भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो संबंधों के बारे में असत्य कथन क्या है? भारत और पाकिस्तान ने आतंकवाद के विरुद्ध आपस में मैत्री संधि की है, यह कथन असत्य है। भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में सही कथन चुनिए। भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में सही कथन क्या है? भारत और नेपाल के बीच विशेष प्रकार के संबंध है। भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत ने प्राकृतिक आपदाओं के समय सदैव नेपाल की सहायता की है, और नागरिक एक दूसरे देश में बिना वीजा यात्रा नहीं कर सकते। तो जो सही कथन है दोस्तों वह है 1, 2 और 3, यानी सी इसका सही उत्तर है। उस देश की पहचान की जिसमें 2 निजी देगी 2 4 विशेषताएं, तो वो 4 विशेषताएं जो है बांग्लादेश में है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत की विदेश नीति का हिस्सा नहीं है? तो एक ध्रुवीय विश्व का सम्मान जो है दोस्तों विदेश नीति का हिस्सा नहीं है। इसमें चित्र में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया वह है संयुक्त राष्ट्र संघ। इस चित्र में जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वह है भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947, बी। स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
देखिए डाक टिकट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऊपर देखिए दोनों डाक टिकटें भारत के किस प्रधानमंत्री की सोच को दर्शाती है? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान। नेक्स्ट है दोस्तों ये जो है अनुच्छेद पर आधारित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस घटना को साम्यवाद का पतन कहा जाता है? तो सोवियत संघ के विघटन को साम्यवाद का पतन कहा जाता है। बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लोकतांत्रिक पूंजीवाद व्यवस्था के लिए लोकप्रिय था? वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। सी 54। निम्नलिखित में से कौन से दो देशों का समूह दूसरी दुनिया के देश कहलाते थे? तो वो देश है दोस्तों रूस और यूक्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था? तो शॉक थेरेपी का जो परिणाम नहीं था वो दोस्तों वो था सी, सामूहिक खेती की प्रणाली मजबूत हुई और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। ऐसा कथन चुनिए जो साम्यवाद की विशेषता है। तो साम्यवाद की जो विशेषता है दोस्तों, अगर हम कथन की बात करें तो इसमें से साम्यवाद की जो विशेषता है दोस्तों वो है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 57। किस राजनीतिक नेता ने ब्रिटिश इंडिया की विभाजन की मांग की? तो किस राजनीतिक नेता ने ब्रिटिश इंडिया की विभाजन की मांग की? तो वो की थी एम एस जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की थी। निम्नलिखित में से ऐसे कथन को चुनिए जो हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत को स्पष्ट करता हो। तो वह कथन है हिंदू और मुसलमान नेताओं को समायोजित करने के लिए दो अलग अलग राष्ट्र चाहिए नहीं है। इसका सही उत्तर है भारत में दो कौमें हैं, हिंदू और मुसलमान रहते हैं, इसलिए दोनों के लिए दो राष्ट्र चाहिए। 59। धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर कौन से दो राज्यों पर बंटवारा किया गया था? तो पंजाब और बंगाल। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसका बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं किया गया? वो है स्मारकों का बंटवारा दोस्तों। तो ये है दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन दोस्तों मैंने आपको दे दिया और 100% सही है। सीबीएसई से भी सही आंसर किया दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस आंसर की रिकॉर्डिंग इस सॉल्यूशन के आधार पर अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।